Hello student, welcome back to my channel. Last class we started with the chapter number 5, flip-flop, resistor and counter, and study the basic of flip-flop, resistor and counter. Today's class we are going to study about 1-bit memory cell. From the name itself suggests that it used to store a 1 bit of information. And you know that this flip-flop, resistor and counter is a digital device. तो जो भी 1 बिट की इंफॉर्मेशन वो स्टोर करेगा, इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1. सपोज आई कंसिडर कि जो आपका 1 बिट मेमोरी सेल है उसने 0 स्टोर करके रखा है. तो जब तक हमें ज़रूरत है तब तक हम उसमें 0 स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे ही मुझे उस इंफॉर्मेशन को चेंज करके कोई दूसरी इंफॉर्मेशन को मुझे वहाँ पे फीड करना है, तो आई कैन रिप्लेस दैट इंफॉर्मेशन विद अ न्यू वैल्यू. सपोज टू भी पहले 0 स्टोर था, अभी मुझे 0 को रिप्लेस करके वहाँ पे 1 स्टोर करना है, तो मैं उसको एक बार ट्रिगर करके 0 को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या स्टोर करूँगी, तो 1 स्टोर करूँगी. So let's come to the 1-bit memory cell. A memory element is a sum medium in which 1 bit of information, 1 और 0 can be stored until necessary. जब तक हमें ज़रूरत है तब तक हम लोग उसमें वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, उस 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं. एंड इट्स कंटेंट कैन बी रिप्लेस बाय द न्यू वैल्यू. और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उस कंटेंट को कोई न्यू वैल्यू के साथ भी रिप्लेस कर सकती हूँ. Clear with the 1-bit memory cell? This is the simple circuit representation of 1-bit memory cell, where it consists of 2 NAND gates, G1 and G2. In this case, these 2 NAND gates are behaving like an inverter because it having a single input and single output. And you know that the NAND gates are the universal gate. और NAND गेट बेसिक गेट के जैसे बिहेव कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने NAND गेट को किसके जैसे बिहेव करवाया है, तो इन्वर्टर के जैसे बिहेव करवाया है, नॉट गेट के जैसे बिहेव कराया है. टू द फर्स्ट NAND गेट, द इनपुट टू द फर्स्ट NAND गेट इज A1, द आउटपुट टू द फर्स्ट NAND गेट इज Q. इनपुट टू द सेकेंड NAND गेट इज A2, आउटपुट टू द सेकेंड NAND गेट इज Q bar. And there is a cross-coupled connection between the input and output. The output of the first NAND gate is connected to the input to the second NAND gate, and the output of the second NAND gate is connected to the input to the first NAND gate. This is a simple circuit of 1-bit memory cell. Let's see how it's work. So, जैसे ही मैं स्विच को टर्न ऑन करती हूँ तो जो आपका 1-बिट मेमोरी सेल है वो 2 स्टेबल स्टेट में से कोई भी एक स्टेबल स्टेट को स्टोर करके रखेगा. सो आई कैन अज्यूम दैट कि जो आपका 1-बिट मेमोरी सेल है उसने 0 को स्टोर करके रखा है. सो आई अज्यूम दैट Q इज इक्वल टू 0 है. सो एज आई कंसिडर Q इज इक्वल टू 0, because of this cross-coupled connection, the output of the first NAND gate is connected as a input to the second NAND gate. So you can say that A2 क्या हो जाएगा, तो A2 0 के बराबर हो जाएगा. As this NAND gate is behaving like an inverter, so the input to the G2 is 0. What should be the output? In this case, this NAND gate is behaving like an inverter. तो 0 का वो क्या कर देगा, तो 0 का वो 1 कर देगा. Now, the output of the second NAND gate is connected to the input to the first NAND gate. Now, A1 is equal to 1. As A1 is equal to 1 and this NAND gate is behaving like an inverter, so you will again get the output as Q is equal to 0. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी. तो मतलब हमेशा आप लोगों को आउटपुट क्या मिलने वाला है, तो हमेशा आप लोगों को आउटपुट Q इज इक्वल टू 0 मिलेगा. जब तक हमें वो आउटपुट चाहिए है तब तक हम लोग उस आउटपुट को क्या करके रख सकते हैं, तो स्टोर करके रख सकते हैं इन केस ऑफ 1-बिट मेमोरी सेल. नाउ आई अज्यूम दैट सपोज टू बी Q इज इक्वल टू 1 है. मतलब 1-बिट मेमोरी सेल में क्या स्टोर है, तो 1 स्टोर है.
1 बिट मेमोरी सेल में 1 स्टोर रहने की वजह से अगेन बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस कपल्ड कनेक्शन A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। A2 1 हो गया तो दिस NAND गेट इज बिहेविंग लाइक अ इन्वर्टर, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट द इनपुट एट द आउटपुट साइड्स, सो आउटपुट चेंजेस टू 0. As the output of this NAND gate is connected to the input to the first NAND gate, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। फिर से this G1 is also behaving like a inverter, तो वो फिर से आप लोगों की इनपुट को क्या करके भेजेगा, तो कॉम्प्लीमेंट करके भेजेगा आउटपुट साइड में, तो 0 का क्या हो जाएगा फिर से आउटपुट में, तो 1 हो जाएगा। तो जब 0 स्टोर है तो वो 0 ही स्टोर करके रख रहा है, जब 1 स्टोर है तब हमेशा वो क्या स्टोर करके रख रहा है, 1 ही स्टोर करके रख रहा है जब तक हमें उसकी ज़रूरत है। सो वॉट यू ऑब्जर्व एट द आउटपुट साइड, तो जब एक आउटपुट 1 है तो दूसरा आउटपुट उसका क्या आ रहा है, तो दूसरा आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। जब पहला आउटपुट 0 है तो दूसरा आउटपुट हमेशा क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो ऑलवेज इन केस ऑफ 1 बिट मेमोरी सेल व्हाट यू गाइज आर ऑब्जर्व कि आउटपुट हमेशा एक दूसरे से क्या आते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है Q, यहाँ पे लिखा है Q बार, मतलब Q 1 रहा तो Q बार हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। Q 0 रहा तो Q बार हमेशा क्या रहेगा बच्चों, तो 1 रहेगा। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम 1 बिट मेमोरी सेल, first the output Q and Q bar are always complementary, मतलब Q 0 है तो Q बार हमेशा 1 रहेगा, Q 1 है तो Q बार हमेशा 0 रहेगा। एक दूसरे से क्या रहेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, इन्वर्टिंग रहेंगे। सेकेंड कंक्लूजन, 1 bit memory cell has a 2 stable states. In one stable state Q इज इक्वल टू 0, 2 स्टेबल स्टेट रह सकती है, एक तो वो 0 स्टोर करके रख सकता है, एक तो 1 स्टोर करके रख सकता है। जब वो Q इज इक्वल टू 1 स्टोर करके रखेगा दैट स्टेट इज कॉल्ड एज अ सेट स्टेट। जब वो 0 स्टोर करके रखेगा दैट स्टेट इज कॉल्ड एज अ रीसेट स्टेट। तो फिर से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, इन अ 1 स्टेबल स्टेट Q इज इक्वल टू 1 which is called as a set state, and another stable state Q is equal to 0 which is called as a reset state. Come to the third conclusion, if the circuit is in the particular state 0 or 1, एक तो वो 0 में रह सकता है या 1 में रह सकता है, it continue to remain in that state. This property is called as a memory, therefore it store 1 bit of information. सपोज इनिशियली मैंने कंसिडर किया था कि Q इज इक्वल टू 0 है, तो उसने कंटिन्यूसली खुद में क्या स्टोर करके रखा था, तो 0 ही स्टोर करके रखा था। तो दैट कंडीशन ऑफ योर सेल इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज अ मेमरी, मतलब जब तक हम लोगों को उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तब तक वो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा। इसीलिए तो इसको क्या बोला गया है, तो 1 बिट मेमोरी सेल बोला गया है, क्योंकि हमें जब तक उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तब तक वो उस 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहा है। सो फ्रॉम दिस 1 बिट मेमोरी सेल तो हमारे 3 कंक्लूजन निकले हैं। पहला कंक्लूजन ये निकला कि दोनों भी आउटपुट हमेशा क्या रहेंगे, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। 2 स्टेबल स्टेट रहेंगी, एक है 1 दैट स्टेट इज कॉल्ड एज अ सेट स्टेट, एक रहेगी 0 दैट स्टेट इज कॉल्ड एज अ रीसेट स्टेट। जब 0 स्टोर करके रखेगा तो हम लोग बोलेंगे रीसेट स्टेट में है, 1 स्टोर करके रखेगा तो हम बोल सकते हैं कि सेट स्टेट में है। जो इंफॉर्मेशन को उसने स्टोर करके रखा है उस इंफॉर्मेशन को वो लास्ट तक स्टोर करके रखेगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है, तो मेमोरी बोला गया है। Hope so you guys are clear with the 1 bit memory cell. From the next video lecture we start with the flip-flop. Thanks for watching this video. Share with your friends and subscribe the channel.